योगी के चमचों का है, वो सबका टूटेगा, सिर्फ इनका ही नहीं टूटेगा। और रही बात, आज ऐलान कर दिया आप लोग। ऐलान है, मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है, फाड़ने वाली है, तोड़ने वाली है, क्या करने वाली है? अगर ये टेंट टूटेगा तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद का भी है, उसका भी टूटेगा। यहाँ पे बजरंग दल का भी है, उसका भी टूटेगा। और न जाने कितने ना योगी के चमचों का है, वो सबका टूटेगा, सिर्फ इनका ही नहीं टूटेगा। और रही बात, आज ऐलान कर दिया आप लोग। ऐलान है, आप सभी लोगों ने ऐलान कर दिया और बात कि आज जो है मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को कहीं से भी अगर कोई भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो आप लोग जो है लड़ाई लड़ लेंगे। आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ जी के महंत हैं, उनके जो गुरु है, उनकी भी तो गुरु की प्रतिमा लगी है। अब यहाँ से लेकर आप चले जाओ, कम से कम 12,000 करोड़ किसने खर्च किया है? महात्माओं ने, नागा साधुओं ने, साधु महात्माओं ने। और बैनर मोदी योगी का लग रहा है, वो क्यों लगाने का अधिकार है भाई? ये कुंभ तो नागा साधुओं का है। साधुओं ने 10-10, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ खर्च किया। तुमने क्या कर लिया कि तुम यहाँ पे बैनर लगा दिए? 20 बार तुम आए, तुमने क्या योगदान क्या है तुम्हारा? देश के प्रधानमंत्री है सर। यार प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री संतों के बीच में क्या करेगा? बैनरों को आपने पढ़ा है सर? जितना जो है उन्होंने किया है, ये राशन हमने मुफ्त दिया है, ये टॉयलेट बनवाया है, सब कुछ किया, सब कुछ लिखा गया है। बताइए कि हम कह रहे हैं कि आप किसी को कुछ फ्री में मत दो, राशन भी मत दो, आप शिक्षा चिकित्सा 2 चीज फ्री कर दो। अगर आपको मालूम है, आज एक यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ा माफिया कौन हो गया? पहले होता था गुंडे, गोली मारने वाले शूटर होते थे, मेडिकल माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया। तो ये सबसे बड़े माफिया। भू माफिया का मतलब क्या है? आपका प्लाट खाली है, आपने मांगा 15 लाख, वो देगा 20 लाख, वो देगा 30 लाख वाले की जगह आपको दे दिया गया। मेडिकल माफिया का जो दवाई 5 रुपए की बनती है, जो 35 रुपए 40 रुपए की बिक रही है। तो आपको संघर्ष या सेवा इस पे नहीं करेंगे। यहाँ कुंभ में इतने सारे पंडाल लगे हैं, आप किसी भी पंडाल में जाके किसी साधु से पूछो कि इनका क्या योगदान है। 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए एक साधु ने टेंट लगाया, नल लगाने की क्षमता नहीं रहे। आज किसी के टेंट अभी बन रहे। आप आओ मेरे साथ, नागा साधुओं के कैंप में लेके चलता हूँ। एक भी बता दे कि इनके यहाँ से सरकार की तरफ से एक भी योगदान मिला हो तो। सिर्फ आपने पानी की सप्लाई दिया है। ये जो पत्रे दिख रहे हैं ना, ये पत्रे भी अपने पैसे के साधुओं ने लगवाया है। सिर्फ पानी की आपने सप्लाई दिया है। नल जो है, नल में अगर हमें नल की कनेक्शन लेना है तो उसके लिए भी हमें 2 दिन 4 दिन ढूंढने पे आ रहा है, उसको पैसे दे रहे हैं तो नल का कलेक्शन करा रहा है। ऐसा है राजनीति। जो आदमी एक संतुष्ट पूर्ण योगदान आदमी होगा, यो योग्यता पे ध्यान देगा। अब एक बात बताइए, भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आपके युवा है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है यूपी ही है, 24 करोड़ का है, सबसे बड़ा, सबसे एग्रेसिव। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों है? आपको मालूम है यहाँ पे 15,000 18,000 की नौकरी में पूरा घर परिवार चला रहा है। आपको ही मैं 18 से 20,000 की जॉब दे दूं तो आप अपनी बीवी को खुश कर पाओगे कि बच्चों को खुश कर पाओगे कि भाई को खुश कर पाओगे कि माँ बाप को करोगे? माँ बाप भी खुश नहीं, भाई भी खुश नहीं, बीवी भी खुश नहीं, कहाँ से जाओगे? और दूसरी बात एक है, योगी आदित्यनाथ जी, मैं अभी भी उनको जी कह रहा हूँ, पहले ये तय करे वो संत है कि मुख्यमंत्री हैं। जब कोई गाली देने आएगा तो तुम संत को गाली दे रहे हो। अरे संत हो कि मुख्यमंत्री हो? मुख्यमंत्री हो तो गाली सुनना पड़ेगा, संत हो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते आप धर्मशास्त्र के हिसाब से। अब एक बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बड़ा है कि गुरु गोरखनाथ बड़े हैं? गुरु गोरखनाथ संविधान बड़ा है, संविधान से सब कुछ चलता है। संविधान के दम पे ही तो वो बन पाए मुख्यमंत्री, वरना आज भी घंटियां टिकाते रहते, कोई नहीं जानता उनको मटर के आगे। तो उनको सबसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करना चाहिए। और जिन अहिरों को उत्तर प्रदेश में ये टक्कर देने की बात करते हैं, जब उन वार लेकर निकलते थे, लाठियां लेकर निकलते थे, इनको कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं थी। आज सबसे पहले इस आदमी ने क्या किया? अच्छा एक बात बता, आप मेरे साथ जुड़ोगे कि डायरेक्टर रवि जी कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं अखंड भारत के लिए, तो मेरा कर्तव्य क्या होगा कि 5 साल 10 साल दिए तो मैं कुछ बनूंगा तो आपका भी तो ख्याल रखूंगा। जी जी, यही फर्ज है, यही धर्म है। इन्होंने सबसे पहले हिंदू युवा वाहिनी को ही निरस्त कर दिया, सबसे पहले। अरे जिन्होंने तुमको उस ताज पहनाया, जिनको आपको उस मुकाम पे पहुंचाया, तुमने उंगलात मार दी है। कैसे मुख्यमंत्री हो, आदमी हो? अरे नहीं सर, अरे क्या? अच्छा अरे नहीं सर, किसी को देखिए ऐसा है। अरे मैं हमारा मुख्यमंत्री को गाली दे सकता हूँ कि नहीं? नहीं देखिए, महंत है, नहीं पहले आप बता दीजिए, महंत है नहीं, जिसको भी आपने वोट दिया है, जिसको भी आपने पदासीन बनाया है, आप उससे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, निश्चित रूप से लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा संविधान नहीं कहता है सर। नहीं, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात जी बताइए। मैं मुख्यमंत्री उनको समझूं कि उनको मैं महंत समझूं? आप बता दो मुझे। वर्तमान में तो मुख्यमंत्री है सर। तो मुख्यमंत्री गाली सुनने का योग होगा तो गाली सुनेगा। तो फिर ये जो चमचे उनके हैं, जो मीडिया है, तो फिर महंत को गाली दे रहे हो। महंत अपनी
कुछ भी करवाएगा उसको गाली सुनेगा नहीं। तो या तो मुख्यमंत्री बन या तो महंत बन। महंत बनना है तो गुरु गोरखनाथ मंदिर में जा, घंटा बजा, गौ सेवा कर। इतना गालीबाज मुख्यमंत्री है, आप उसको कभी साइलेंट पे जाके गोरखनाथ पूछिएगा, हर बात पे गाली देता है, लेकिन जब भाषण देगा तो ऐसा शिष्टाचारवादी बातें करेगा जैसा कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा परिवारवाद उनके अंदर है। उनके राजपूतों की गद्दी उनकी चल रही है, राजपूतों की गद्दी चल रही है। आप नहीं महंत बन सकते। घंटा मैं लिख के दे रहा हूं, गोबर उठाते उठाते आपके नाथ पंथ में खत्म हो जाओगे, कभी नहीं बन सकते। अब उनके रिश्तेदार कौन? उनके गुरुजी रिश्तेदार, उनके गुरुजी के गुरुजी रिश्तेदार। तुम खुद एक परिवारवाद से आते हो और दूसरों को तुम परिवारवाद की बात करते हो। ये कहाँ का योग है? ये योग नहीं है। धर्म शांता, धर्म क्या कहता है? जो धारण करने का योग है। जैसे पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, ऐसे दोस्त का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, वैसे ही आप ये होता है योग तो करना आता नहीं। इनको बताओ कि त्रिशूल में गाड़ता हूँ इस पूरे कुंभ में, मैं 1000 नागा साधा बुलाऊंगा, उस त्रिशूल पे अगर योगी हैं तो बैठ के दिखा दें, मैं जान जाऊंगा कि योग इनको आता है। घंटा योग नहीं आता उसको। अगर योगी है, गुरु गोरखनाथ की धुनी से हो तो एक त्रिशूल गाड़ता हूं मैं, उसमें बैठ के दिखा दो, बैठ ही नहीं पाओगे। सिर्फ माला पहन लेने से और भगवा पहन लेने से आप संत नहीं बन पाओगे। संत की एक परिभाषा होती है। आप अगर कुछ अलग बदलाव करना चाहते हो, आपको क्या फ्री दे रहे हो? 5 किलो राशन गुलाम बना रहे हो। जैसे पहले अंग्रेजों ने चाय पिलाने से पहले फ्री में दिया। क्या भाव पड़ रही है? अरे दाल छोड़ो ना, दाल चावल मुख्यमंत्री को पता है क्या? शिक्षा की क्या स्थिति चल रही है? आप बता रहे हैं ये होना चाहिए। आपने बहुत, अखिलेश यादव थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा साइलेंट में रहते हैं, थोड़ा अच्छी बातें करते हैं। अगर एग्रेसिव, आप, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सर्च करके देख लो, आप मीडिया वाले हो, भारत की सबसे एग्रेसिव पार्टी कोई है तो है समाजवादी, जो 10 मिनट के अंदर ना 90% रोड जाम करने की क्षमता रखती है। लेकिन वो किनके जमाने में थी? नेताजी के जमाने में। आज अखिलेश यादव अगर एग्रेसिव पॉइंट पे आ जाए तो आज भी वही पार्टी है, वही लोग हैं, वही करता है। 10 मिनट में 90% जाम हो सकता है। और इनके साथ 80 संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ 80 संगठन। 80 संगठन को ना मैं 24 घंटा देता हूं, 15% भी वोट अगर रोड जाम करके दिखा दे, इनमें क्षमता ही नहीं है। सर सबसे बड़ी बात है कि आप संत आदमी हैं जो है, लेकिन मेन चीज हमारे कहने का मतलब है कि इसको राजनीति में न लिया जाए। आप क्षमा प्रार्थी हो कि आप थोड़ा सा आप शब्द किसी को भी नहीं, आप शब्द नहीं। देखो क्रोध क्या होता है, ये आपके मुख्यमंत्री जो इतना गाली देता है, आप तो उससे कभी बोलने की क्षमता नहीं रखी। अगर बीजेपी ने 30,000 करोड़ तक खर्च किया है तो 30,000 करोड़ जिसने दिया होगा अब उसको वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? अब पिछला जो चुनाव था वो था 18,000 करोड़ का, ये था 30,000 करोड़ का। तो अगर अडानी अंबानी आप भी 20 लाख 25 लाख दोगे तो काम नहीं निकलवाओगे। तो देने वाले मेडिकल माफिया, भू माफिया, कॉलेज माफिया तो ये वसूलेंगे ही। सर इस गौ माता पर क्या कहना चाहते हैं? गौ माता राष्ट्र माता है, इनको राष्ट्र माता घोषित ही करना चाहिए। और ये जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिस मुख्यमंत्री प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, अगर वो महंत होता तो सबसे पहले इस गौ माता राजमाता घोषित कर देता। तो महंत ही नहीं। मैंने क्या बोला? योगी आदित्यनाथ जब हिंदू युवा वाहिनी बनाए थे तो हम लोग बालक थे, आशीर्वाद उन्हीं का दिया हुआ है। हमने क्या बोला? जिन हीरो से आज वो नफरत कर रहा है, हीरो ने ही अपनी लाठियां तान के उनको वहां तक पहुंचाया। लेकिन जो आदमी अपने ही आदमियों को निरस्त कर सकता है वो किसी काम का नहीं है। बाकी ठीक है, 2027 में चुनाव है, जनता देखेगी किसको क्या करना है। भाई अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि अहिरों का एक इतिहास है। और अगर राजपूत रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट भी होगा, नहीं तो आप राजपूत रेजिमेंट कैंसिल कर दो, अहिर रेजिमेंट भी नहीं मांगा जाएगा। सीधी सी बात है। अगर राजपूतों का इतिहास है कि उन्होंने लड़के बहुत तीर मार दिया है तो अहिरों का उनसे ज्यादा कहीं इतिहास है। तो एक चीज है, अगर हम नहीं मांगते जातवादी यार, तो आप राजपूत रेजिमेंट कैंसिल कर दो, हमें अहिर रेजिमेंट नहीं चाहिए। लेकिन राजपूत रेजिमेंट रहेगी तो आखिरी सांस तक हर अहिर अपने कंधे पे अहिर रेजिमेंट लेके रहेगा, आज या कल। देखिए भैया, इस समय हम जो है महाकुंभ में है। महाकुंभ में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव संस्थान में मैं हूँ, जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है। आप साधु बाबा मिले हुए थे। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम है डायरेक्टर रवि। कहाँ? अखंड भारत सेना का राष्ट्राध्यक्ष। संघ में रहकर जितने इधर के आजू बाजू के गऊ थे, बछड़े थे, सारे उन्होंने कटवा दिया। उन पे तो आरोप नहीं लगे। और दूसरी बात, जो ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष पहले ये तय करे कि उनको करना क्या है। विकास पे तो बात करता नहीं है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जातिवादी वो है। आप एक सिंपल सी बात बताइए, उनका कोई भी भाषण सुन के आप बता दो जहां पे वो ये बोले हों कि हमने गरीबों के लिए ये कर दिया, मजदूरों के लिए कर दिया। गोरखनाथ जो पीठ है ना, वो 3 पीढ़ी से राजपूती चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।